जय सिया राम, जय सिया राम। સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, માતાઓને, બહેનોને, બાળકોને બધાને મારા સપ્રેમ જય સિયારામ। आज 25 सितंबर शुक्रवार हो गया और अधिक मास की आज 9वीं तिथि है। राधा पुरुषोत्तम मास अधिकासो उसकी 9वीं तिथि है। कल 10वीं और एकादशी भी हो जाएगी। एकादशी के दिन यहाँ पर भी महापूजा होगी। रोज पूजा तो होती है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ये बच्चे सब भगवान को राजी करते हैं। आइए अब सत्संग में प्रवेश करें। राजीव नयन दरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पायऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक भरचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी, गुण राशि। हरि सेवक अति निकट निवासी। सुंदरकांड की कुछ बातें लेकर के हम सत्संग करते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज ने समुद्र कूद के जो लंका की यात्रा किया, तो हनुमान जी महाराज की ये लीला, इनकी कथा है। कल आपने सुना, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े मुँह भय त्यागे। भय त्यागे, पहाड़ देखा, हनुमान जी महाराज धाई दौड़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। भय त्यागे, उसको भय नहीं, भय क्यों नहीं है उसके विषय में कल बहुत कहा, लेकिन थोड़ा रिपीट कर लें कि भय त्यागे मतलब अब भय को त्यागा। अभी तक भय हनुमान जी के साथ में था, तो हनुमान जी के पीछे पीछे था। क्यों? महेंद्र पर्वत पर से, समुद्र के किनारे से हनुमान जी ने छलांग लगाई, तो भाई ने सोचा कि रास्ते में कितनी समस्याएं, कितने संकट खड़े होंगे। अब हनुमान जी महाराज भयभीत होते कि नहीं, मेरा स्वीकार करते हैं कि नहीं देखूं। लेकिन हनुमान जी भयभीत नहीं हुए, तो अब ये पहाड़ों पर चढ़ गए जहां काल की चौकी रखी है रावण ने, जहां काल खुद काल मृत्यु वहां चौकी देता है, पहरा देता है कि कोई लंका में प्रवेश न कर सके। हनुमान जी को वो काल का भी, मृत्यु का भी भय नहीं लगा। तब भय को मन में ये हुआ कि इनको तो मृत्यु का भी भय नहीं है,
तो चलो अपने व्यर्थ समय मत गंवावें। और अगर हो गया कि अगर मैं उनकी नजर में आ गया तो शायद मेरा क्या होगा, तो भय त्यागे। भय ने हनुमान जी का त्याग कर दिया, भय भाग गया वहां। ये सुनकर मां पार्वती जी के चेहरे पर कुछ आश्चर्य की रेखा हुई इनके वर्तन में। तो तुरंत भगवान भोलेनाथ जी ने समाधान कर दिया, उमान कछु कपि के अधिकाई। क्योंकि खुद की प्रशंसा, हनुमान जी भगवान शिव जी का ही अवतार है, खुद की प्रशंसा खुद करे वो तो ठीक नहीं। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं, अपनी ही प्रशंसा करते रहते, लेकिन जिसमें साधुता आती है, अरे साधुता को छोड़ो, मानवता आती है, विचार आता है, विवेक आता है, वो भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता। अपनी प्रशंसा खुद करना दोष माना गया। हाँ, इसको महापुरुषों ने आत्मश्लाघा नाम दिया गया है। हाँ, ये आत्मश्लाघी है, ऐसा कहा गया। तो भगवान शिव जी ने तुरंत ही कहा, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। वो समय याद दिलाया, बाल समय रवि बख्श कियो, जब काल को अपने मुंह में रख दिया था, वो याद दिलाया कि वो सब कृपा भगवान राम की है। अब गिरि पर चढ़ी लंका ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्गभिषेकी। अब लंका पहाड़ पर चढ़ के वहां से लंका दिखाई देती है। ऊंचाई पे जाते हैं ना तो नीचे सब कुछ दिखाई देता है। तो लंका कैसी है? अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। फिर ये पूरे छंद में लंका का वर्णन किया है। हनुमान जी महाराज ने जो देखा वो गोस्वामी तुलसीदास जी मानो उनके साथ थे। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहाट हाट सुभट भिति चारुपुर बहुविधि बना। ऐसी लंका नगरी है, बहुरूप निश्चर जूत, अति बल सैन्य वर्णत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बाही सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। इसका मैं बहुत वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि लंका का क्या वर्णन करना। कहुमाल देह विशाल, शैल समान, अति बल गर्ज ही। ऐसे मल, ऐसे पहलवान ऐसे कुश्ती कर रहे थे। देखो हनुमान जी का ध्यान वहां गया क्योंकि वो कुश्ती के देवता है ना। नाना अखाड़े भी रही बहुविधि, एक ही तर्ज ही। अब यही लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही, थोड़ी सी कही, कछु एक। और क्या कहते हैं? रघुवीर सर तीरथ, शरीरन ही त्यागी गति पई सही। ये लंका नगरी है, वहां असुरों का निवास है, लेकिन ये असुरों की नगरी है। वो असुरों का उद्धार, राक्षसों का उद्धार, राक्षसों का उद्धार रामायण जी में दो प्रकार से बताया है। राक्षसों की मुक्ति में मानस में दो प्रकार से कहिए। राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण। खरदूषण की कथा में राम कहां, राम कहां, राम राम कह करके जो
अपने प्राणों को त्याग देता है वो राक्षसों की मुक्ति होती है। और दूसरा राम बाण से, भगवान राम जी के बाण से जिसने अपना शरीर त्यागा वो उसकी मुक्ति होती है। तो भगवान राम जी का बाण तीर्थ है। जैसे तीर्थ में स्नान करके गंगा जी में स्नान करके जीव मुक्त होता है, ऐसे रघुवीर सर तीर्थ शरीरन ही त्यागी गति पाई सही गति। जीव की जो गति होनी चाहिए, अधोगति तो बहुत होती है, सही गति प्राप्त करने के लिए तो ये प्रयास है। अब हनुमान जी ने सोचा लंका नगर में जाना है, लेकिन नगर तो देख लिया बहुत बड़ा है भाई, और व्यवस्था भी ऐसी है, यहां काल खुद पहरा दे रहा है और लंका की गलियों में पवन को भी जाना है तो मुश्किल है। तो पुर रखवार देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। नगर के बहुत रखेवाल हैं, इसलिए मन में विचार किया कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। मैं अति लघु रूप, छोटा रूप ले लूं ताकि कोई मुझे देखे नहीं। अब देखो भाई, हनुमान जी महाराज को भय नहीं लगता है, लेकिन सोचते हैं कि अभी इन लोगों के साथ भिड़ने का समय नहीं है। हनुमान जी को किसी का भय नहीं लगता, लेकिन इनके साथ मैं युद्ध करने रह जाऊंगा, भिड़ने के लिए रह जाऊंगा तो इतना समय नष्ट हो जाएगा और मेरे राम जी के कार्य में विलंब होगा। इसलिए पहले ये काम करना है, कुछ भी तरीके से माँ जानकी जी के पास पहुंच जाऊं, उनके चरणों में पहुंच जाऊं, उनके दर्शन कर लूं और फिर देखा जाएगा। डर नहीं है। अति लघु रूप धरी, और वैसे भी दुश्मन के नगर में जाना है तो एकदम छोटा सा रूप लिया। और हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ऐसा रूप लूं कहीं दिखे कहीं नहीं दिखे, और निसी रात्रि में नगर में जाऊं, निसी करो पहचान। रात्रि का समय ऐसा होता है ना, रात्रि में कभी किसी के घर में जाओ ना, खबर दिए भी ना तो पता चल जाता है वो क्या है। रात्रि का समय, एक बात गौर से सुनना, एकांत का समय, रात्रि का समय बहुत सावधानी पूर्वक भगवान के शरणों में बिताना चाहिए। हाँ, जब हम दुनिया में हैं तब डरना नहीं है, क्योंकि दुनिया हमें देख रही है, लेकिन जब हम एकांत में हैं तब बहुत डरना है। क्यों? कि भगवान हमें देख रहे हैं, परमात्मा हमें देख रहे हैं। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमीरी नरहरि। मसक माने मच्छर, मच्छर जैसा छोटा रूप ले लिया और हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया। अब मच्छर समान रूप ले लिया तो मच्छर तो बहुत छोटा होता है, तो उनके लिए कई विद्वानों ने कई कई अभिप्राय दिए हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने तो पूछ लिया कि ये तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब मच्छर का रूप ले लिया तो वो मुद्रिका कहाँ रखी थी?
महात्मा जी ने उत्तर दिया, भैया देखो, हनुमान जी की वेशभूषा ऐसी है कि कहीं जेब तो है नहीं। हनुमान जी की वेशभूषा है, कहीं जेब तो है नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा कि मुद्रिका कहाँ रखूं, और राम नाम अंकित मुद्रिका है, भगवान राम जी ने दिया है, तो उनको कहीं भी रखना वो तो ठीक नहीं है। हाँ, वरना धोती वाले हमारे ब्राह्मण लोग हैं ने, वो उनको दक्षिणा दो तो अपनी वो कमर में वो क्या कहते हैं उसको, उसमें लगा देते हैं, धोती में। हाँ, तो हनुमान जी ने सोचा ये मुद्रिका वहां तो रखी नहीं जा सकती, क्या करें, तो कहाँ रखी होगी, कहाँ रखी होगी? इनका जवाब आपको हनुमान चालीसा से मिलेगा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका अपने मुख में। अब देखो, जिव्या पर राम नाम मुद्रिका है जिनके, बहुत बोलना तो है नहीं इनको, छोटा रूप ले लिया। मशक समान, समान मतलब सरीखा, मच्छर नहीं हुए थे हनुमान जी। हनुमान जी महाराज मच्छर नहीं हुए थे, हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपि धरी, मच्छर के समान रूप लिया था। समान, समान का अर्थ इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी आते हैं ना। हाँ, हम कहते हैं ना, अरे भाई वो लोग वो गाते हैं तो पत्थर नाचने लगते हैं। पत्थर कभी नाचते नहीं, लेकिन पत्थर जैसे इंसान उनका सर हिलने लगता है तो समझना कि पत्थर ने नाच लिया, है ना। अच्छा, बंदर का ही रूप था लेकिन बहुत छोटा है, कैसा, मशक समान। अब लंकिनी खुद वहां चौकी पहरा देती थी। देखो, लंकिनी, लंका नगरी खुद महिला का रूप लेकर के वहां पहरेगीर थी। हनुमान जी महाराज जाने लगे तो नाम लंकिनी ये कनिसी चरी, सो कह चले सी मोहिनी दरी। मेरा निरादर करके, निदरी, मेरा निरादर करके कहां चला, कौन है तू? देखो भाई, गुप्तचर विभाग की बात करूं मैं, रावण की नगरी में कैसे कैसे गुप्तचर थे, सीमा रक्षा के लिए कैसे कैसे लोग तैनात थे, देखो तो। गुप्तचर किसको कहे, देखो। हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, कुछ अध्यात्म बात करना चाहता हूं, गौर से सुनिए। जीव जब शरणागत होकर भक्ति की प्राप्ति के लिए शुरुआत करता है, जीव जब शरणागत होकर के भक्ति की प्राप्ति के लिए शुरुआत करता है, यात्रा प्रारंभ करता है, तब त्रिगुणात्मिका माया बाधा करने लगती है। इसको जीत लेने से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति सीता है, भक्ति माता है। अब देखिए, सुरसा सत्वगुणी माया, सिंह का तमोगुणी माया, लंकिनी राजसी माया।
त्रिगुणात्मिका माया है ये। सुरसा सात्विक विषयासक्ति। मोह रूपी सागर में जीव को बांधने में अति वेग से वो आगे बढ़ती हैं। सुरसा क्या है? सुरसा है हमारे अंतःकरण की वृत्ति, उनका नाम है सुरसा। अच्छा, ये सुरसा को भेजा किसने? आज सुर न मोहे दिन आहारा, देवताओं ने भेजी, इसलिए वो स्वर्ग लोक में रहती हैं, देवताओं ने भेजी। और वो कहने लगी आज सुर न मोहे दिन आहारा। इसका अभिप्राय ये हुआ, ध्यान से गौर से सुनिए, कि अंतःकरण की वृत्तियों को इंद्रियों के देवता ही बहकाते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों को इंद्रियों के देवता ही बहकाते हैं। गौर से सुनिए, मानो आज एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और ध्यान देना, इंद्रियों को आहार देना ये धर्म है। इंद्रियों को आहार देना ये धर्म है, न देने से पाप लगता है। इंद्रियों को, पुनः सुनिए, इंद्रियों को आहार न देने से पाप लगता है और पाप हमको खा जाता है। अब सुनिए, आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, मान लो, और पड़ोस में पकोड़े बन रहे हैं, पकोड़े आपने कहिए ना भजिया, तो पकोड़े तल रहे हैं, उबल रहे हैं, उनकी सुगंध आई, पकोड़े की सुगंध आई। वो सुगंध कहाँ आई? सुगंध कहाँ आई? कौन लाया? बोले पवन देव लाया। कहाँ से आई? नासिका, घ्राण, घ्राण के देवता जो है उन्होंने वो सुगंध लिया। तो घ्राण के देवताओं ने सुगंध लिया और घ्राण के देवताओं ने सुगंध लेकर के इतने में कानों में वो आवाज पड़ी, तल 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 होता था। तो कानों ने सुना, कान के देवता, और आंखों ने, कानों ने आंखों को कहा देखो, आंखों ने देखा तो बड़े सुंदर स्वादिष्ट पकोड़े बन गए हैं। अब ये नाक, कान, आंख, ये सभी इंद्रियों के देवताओं ने साथ में मिल करके मन को बहकाया और रसना भी व्याकुल हुई। जीभ सुगंध आई तो मुंह में पानी आया, रसना भी व्याकुल हुई, और सब इंद्रियों के देवताओं ने मन को बहकाया। अब मन है जो, ये मन अंतःकरण का एक विभाग है। अंतःकरण चतुष्टय, इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो एक को पकड़ लिया, मन को। अब मन बुद्धि के साथ में कहने लगा क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया लड़ाओ। हाँ, ये पकोड़े फलाहारी नहीं बनते। अब ये बुद्धि सोचेगी, मन संकल्प विकल्प करेगा, क्या करें, एकादशी तो आएगी 15 दिन के बाद में, विकल्प हुआ। अब देखो, यह अंतःकरण की वृत्ति है, इसने हमारी इंद्रियों के देवताओं ने उनको व्याकुल कर दिया।
व्याकुल कर दिया। लेकिन ये इस वृत्ति को जीतने के लिए शरीर और बुद्धि दोनों को काम में लेना चाहिए। इंद्रियों को भोग न देना वो भी पाप है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न खाना वो भी तो पाप है। आज इसलिए उसको कहो कि आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। मन का संयम, बुद्धि का संयम, कान का संयम। कान का संयम की बात मैं ये बताऊं, कान है ना, वो कच्चे कान बहुत लोगों के होते हैं। हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया तो मान लिया। देखो भाई, किसी की बात नहीं मानना चाहिए जब तक प्रमाण ना हो। हाँ, अगर मानना है तो एक व्यक्ति की बात मानो। किसकी? सदगुरु की, क्योंकि सदगुरु ही शास्त्र है। गुरु की बात मानो, औरों की नहीं। अच्छा, अब जीवों के रहने के 3 ठिकाने हैं, 3 लोग। तीन लोग में क्या है? आकाश लोग हैं, पाताल लोग हैं और पृथ्वी लोग हैं। हाँ, आकाश लोग, इसको कहते हैं नभ लोग। पाताल लोग, इसको कहते हैं जल लोग। और पृथ्वी लोग, उसको कहते हैं थल लोग। तो सुरसा आकाश लोग की है, ध्यान देना। सिंह का जल लोग की माया है, और लंका ये थल लोग की माया है। लंकिनी राजसी माया है। अब सिंहिका को तो मार ही दिया, वो तमोगुणी माया है। और तमोगुण का मर्म स्थान है अज्ञान। पुनः सुनिए, गौर से सुनिए। तमोगुण का मर्म स्थान है अज्ञान। जिसका अज्ञान मिट गया, उसका तमोगुण मिट गया। જાડેજાના ભજનમાં આવે છે ને, એ તોરલે ત્રણ નર તારીયા સાસતીઓ ને સધીર જેસલ જગનો ચોરટો એ એને પલમાં કીધો પીર. तोरले त्रण नर तारिया। जेसल कितना तमोगुणी था, लेकिन वो पीर हो गया। क्यों? ज्ञान हो गया। तो तमोगुण का मर्म स्थान है अज्ञान, और इसको मिटा दिया, अज्ञान को मिटा दिया। इसको मारना ही पड़ता है, मिटाना ही पड़ता है। सिंह का को मिटाया। अब लंकिनी राजसी माया है, तो लंकिनी को हनुमान जी मारते नहीं, उनको अधमुई करते हैं। लेकिन ये कथा अब कल सुनाएंगे। आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्मिंश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।